हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसका सोल्यूशन जो है आपने ट्राई किया होगा। सोल्यूशन मतलब आइगन वैल्यूज निकालने थे 3x3। इससे ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको नहीं देगा। वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यू में 2x2 दे सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में जाता है तो फिर आपको इस तरह का 3x3 का आएगा मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्या बोला? फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो सीधे सीधे हमने जो तरीका सीखा था क्या? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज, क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकालना है तो ए इज क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा, और याद रखिए आई एन, तो यहां पे I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहां पे डिटर्मिनेंट बनाना है, और अब आपको आइडिया लग गया होगा। यहां पे देखिए 1 माइनस लेमडा, A11 A22 और A33 में ही माइनस लेमडा करेंगे, बाकी एज इट इज छोड़ते हैं। दिस 1 यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा एंड 1, एंड दिस विल बी 3 1 एंड 1 माइनस लैम्डा, एंड दिस विल बी 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं सीधे सीधे एक्सपेंड करूंगा अबाउट R1। तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के अबाउट आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा, ठीक है ना, इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ से 1 माइनस लैम्डा ना, ये देखिए ब्लॉक करेंगे दिस और -1, प्लीज चेक करिएगा। फिर यहाँ -1 टाइम्स इसको ब्लॉक करते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको ब्लॉक करेंगे, इसको और इसको ना, तो 1 माइनस लैम्डा -3, प्लीज चेक करिएगा, -3। फिर +3 लिया आपने, +3 इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ये, तो मैं यहीं पे कर देता हूं 15 और -3 लैम्डा। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपका ड्यूटी है, ठीक है ना। दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 रखेंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, एंड दिस विल बी क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 5 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करना, तो 5 माइनस लेमडा, यहाँ पे -5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 5 -1। दिस यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस लेमडा और यहाँ से -2, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लेमडा प्लस 2। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए -15 होगा, 1 में से जाएगा तो -14 हो गया। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, और +3 लेमडा हुआ, प्लीज चेक करिएगा यहाँ से। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -42 और +3 +9 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आपको चेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस लेमडा ब्रैकेट में लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 4, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 9 + 1 10 लेमडा, कांस्टेंट पे आते हैं, -42 और ये +2 है तो -40, दिस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन एक एक स्टेप को आपको चेक करते चलना, ये आपकी ड्यूटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 4, और माइनस लेमडा से करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है ना, फिर +6 लेमडा स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, और -4 लेमडा, ठीक है ना, +10 लेमडा -40, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, लेमडा क्यूब माइनस साइन के साथ है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है और यहाँ पे 6 लेमडा स्क्वायर है, तो +7 लेमडा स्क्वायर। कैलकुलेशन एक एक बार आपको चेक करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, -6 लेमडा और -4 लेमडा कितना होगा, -10 लेमडा, और यहाँ पे +10 लेमडा है, तो ये सब के सब 0 कैंसिल आउट हो गए।
प्लीज चेक करिएगा दिस। तो लेमडा वाले टर्म तो गायब हो गए, प्लीज चेक करिएगा। अब बचा कांस्टेंट टर्म, +4 है, -40 है, मतलब -36, दिस इज इक्वल टू 0। अब चूंकि पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर +36, दिस इज इक्वल टू 0। ये देखिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे क्या करना है, आइगन वैल्यूज तो इसी के रूट्स निकालने हैं ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसे निकालते थे याद करिए, पहले एक रूट निकालते थे। तो अगर मैं देखूं तो लेमडा इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 और -4 28 और +36 ना, 0 नहीं हुआ। लेमडा इक्वल टू 1 से तो नहीं होगा, देखिए 1 पे नहीं होगा, -1 पे भी नहीं होगा। अब लेमडा इक्वल टू -2 रख के देखिए तो -8 और -2 रखेंगे तो -28 और यहाँ से +36। अब ये कितना हो जाता है, 36 माइनस प्लस, देखिए आ गया। तो लेमडा इक्वल टू -0, सॉरी लेमडा इक्वल टू -2 इसका एक रूट है, फैक्टर करते थे याद करिए। सो लेमडा माइनस ये है तो लेमडा +2 इसका फैक्टर होगा। लेमडा इक्वल टू -2 अगर रूट है तो लेमडा +2 फैक्टर होगा। लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेमडा क्यूब आ गया, लेकिन 2 लेमडा स्क्वायर आया। मुझे क्या चाहिए, -7 लेमडा स्क्वायर, तो +2 -7 लाने के लिए मैं -9 लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो -9 लेमडा स्क्वायर +2 -7, ठीक है। यहाँ से देखिए -18 लेमडा आ गया, ध्यान दीजिए मुझे लेमडा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेमडा +2 और -18 है तो +18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 देखिए बिल्कुल सेट हो गया। तो यहां से आपका जो आ रहा है लेमडा +2 कॉमन है, यहां से दूसरा फैक्टर लेमडा स्क्वायर माइनस लाइन लेमडा +18, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है, लेमडा +2 इसको फैक्टर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा वो करना है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, -6 लेमडा -3 लेमडा ऐड करेंगे, -9 लेमडा आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +18 लेमडा स्क्वायर, बिल्कुल सही है, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक इट आउट फ्रेंड्स, प्लीज चेक इट आउट। नाउ अब इन दोनों को फैक्टर करना है, यहां से लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा -6, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, लेमडा -6, प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ और दिस इज इक्वल टू 0। अब यही से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो लेमडा +2, यहाँ से देखिए लेमडा -6 और लेमडा -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की 3 वैल्यूज आ रही हैं एंड दिस वैल्यूज आर लेमडा इक्वल टू -2, 6 एंड 3, प्लीज चेक करिएगा। तो आइगन वैल्यूज मेरी क्या आ गई, -2, 6 एंड 3, ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पुराना क्वेश्चन है, मुझे मिल गया तो मैं आपको यहाँ पे करवा दिया। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे, लेमडा में एक पॉलिनोमियल बनेगा 3rd डिग्री का, सॉल्व किया 3 रूट्स आ गए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप इंटरेस्टेड होंगे, मैंने बोला था ना ट्रिक करना, तो ट्रिक निकाल लीजिए। ट्रिक क्या है, 3rd ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या ट्रिक है, मान लेता हूं मेरी मैट्रिक्स ए जो है ना वो 3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरी मैट्रिक्स है। नाउ इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है डेल्टा लेमडा, ये क्या होता है समझिएगा, मैं व्हाइट कलर ही यूज कर लेता हूं। इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल रहा हूं, इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ध्यान दीजिएगा, लैम्डा क्यूब, यही से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा क्यूब, ट्रिक मैं बता रहा हूं, माइनस
ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा, फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का, इसको आप रट लीजिए, ठीक है ना। अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, लेमडा क्यूब हाईएस्ट डिग्री, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। सेकेंड डिग्री में भी देखिए यही हमने फार्मूला पैटर्न यूज किया था, लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, कैपिटल A11 जो है, इस A11 के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक। अब इसको अप्लाई करिएगा, ये होमवर्क है, आप निकालेंगे, आप वेरीफाई करेंगे। मैं कुछ चीजें कर देता हूं। क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स थी मेरी, पहले वो मैट्रिक्स तो लिख लूं। तो जो मेरी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया था वहां पे आता हूं। जो मेरी मैट्रिक्स थी पहले उसको लिखिए। तो ये मेरी मैट्रिक्स जो है ए, ये मैट्रिक्स जो है मेरी 113, प्लीज चेक करिएगा 113 कहाँ गया, ये था, कहाँ मैं दिया था, हाँ 113 151311 151311, तो 151311 ये मेरी मैट्रिक्स था। सबसे पहले इसका ट्रेस निकालिए। ट्रेस क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का सम, तो 1 + 5 + 1 कितना आ जाएगा 7। फिर इसके बाद क्या निकालना है, ट्रेस निकाल लिया आपने, कोफैक्टर्स निकालना जरूरी है। तो कोफैक्टर्स A11, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो -1 के पावर 1 + 1, हमेशा देखिए प्रिंसिपल डायग्राम है ना, तो क्या होता था Aij, दिस इज इक्वल टू -1 के पावर I + j Mij, ये माइनर होता था ना। तो चूंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबाउट है, तो ये I और j क्या है, सेम है, तो जब ऐड करेंगे 1 1 तो ये भी इवन आएगा, 2 + 2 तब भी इवन, 3 +, तो हमेशा ये पॉजिटिव आता, तो इसका टेंशन छोड़िए। इसको ब्लॉक करेंगे, क्या आएगा 5 - 1, तो 5 - 1 कितना होगा 4। A22 जरा निकालिए, इसको ब्लॉक करेंगे, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, और A33 निकाल लीजिए, इसको ब्लॉक करेंगे 1 - 15, तो 1 - 15 करेंगे -14 आता है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, मैं सही किया हूं कि नहीं, इसको फिर से एक बार कैलकुलेशन करिए। इसको ब्लॉक करेंगे 5 - 1 4, फिर हा मैंने गड़बड़ा दिया, A22 है फ्रेंड्स, तो इसको ब्लॉक करेंगे, इसको, तो यहां से 1 - 9, तो 1 - 9 -8 होगा। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, -8 होगा, इसको प्लीज करेक्ट करिएगा। फिर से A22 के करस्पॉन्डिंग है ना, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, 1 - 9 -8। और ये देखिए 3 3 को ब्लॉक करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आ रहा है, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 - 1 4 आएगा। देखिए कितना ब्लंडर हो रहा था, +4 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो दिस विल बी +4। तो यहाँ पे A11 + A22 + A33 करेंगे, कितना आएगा 4 - 8 + 4, देखिए ये 0, इसीलिए लेमडा गायब होगा ना, 0 है, गायब हो गया था वहां पे। और डिटर्मिनेंट इसका निकाल लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट वही आएगा, एक्सपेंड करके देखिएगा, मेरे ख्याल से -36 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। R1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, चलिए मैं कर ही देता हूँ। R1 के अबाउट तो 5 - 1 मतलब 4, फिर -1, इसको ब्लॉक करेंगे, वो निकाल रहा था 1 - 3, देखिए इसको ब्लॉक करेंगे, 1 - 3 करेंगे -2, फिर +3 ब्रैकेट में, इसको ब्लॉक करेंगे 1 - 15 मतलब -14, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट A निकाल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 4 + 2 और यहाँ से -42 प्लीज चेक करिएगा ना। तो 6 जाएगा, देखिए ये 6 है, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आता है, -36, प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो सब कुछ निकाल लिया आपने। चलिए मैं इसको कैलकुलेशन में एक एक इंफॉर्मेशन बता दिया। अब जरा ट्रिक में आइए, ट्रिक जो मैंने बताया वहां पे रखिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ए मेरा देखिए 7 है, तो -7 लैम्डा स्क्वायर
प्लस ये कोफैक्टर्स का सम इंटू लेमडा, कोफैक्टर्स का सम 0 आया तो 0 इंटू लेमडा 0, तो ये 0 इसीलिए लेमडा गायब हो जाएगा। और फिर क्या है माइनस डिटर्मिनेंट -36, तो क्या आ जाएगा लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आई, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, बस इसी को 0 कर देना है। लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ट्रिक से आपने निकाला थर्ड ऑर्डर का, और आंसर में एक्चुअल जो हमने एक्सप्लेन करके पूरा एक्सपेंड करके बाय डिफिनीशन जो है निकाला था, क्या आया था देखिए, लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, एग्जैक्टली यही आ रहा है, लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। तो फ्री में मैंने आपको क्या क्या दिया, फ्री में मैंने दिया आपको सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को कि मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना ट्रिक से, और वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। याद रखिए मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना थ्रू माय 2 चैनल्स, ठीक है ना। इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, सिंपली आप वीडियोस जब भी अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें, और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगली जो वीडियो आएगी कंप्लीट क्वेश्चन पे, क्या था हमने पिछली जो वीडियो देखा बिल्कुल फर्स्ट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आइगन वैल्यूज निकालना हमने सीखा, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे इस पे मैं एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं वही जो सॉल्व किया था वही से छोटा, पहले 2x2 वाला एक ले लूंगा, इसी को ले लूंगा, आइगन वेक्टर निकाल दूंगा, और उसके बाद एक 3x3, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनको करने के बाद हम सीधे चलेंगे केली-हैमिल्टन थ्योरम पे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया फ्रेंड्स प्लीज फॉलो करें, और पार्टिसिपेट जरूर करते रहें। जब भी मैं होमवर्क दूं सॉल्व करें, नहीं आया तब भी कमेंट में ड्रॉप करें, अगर आ गया तब भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।